बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। यदा कदा बच्चे बीमार हो जाते हैं और कभी कभी क्या होता है कि स्कूल का होमवर्क पूरा ना हो तो भी बच्चे बीमार हो जाते हैं, या स्कूल जाने का मन ना हो तो भी बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो ये आज जो एप्लीकेशन आप सीखने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसको ध्यान से सीखिए और ध्यान से समझ लीजिए कि किस प्रकार से हमें लिखना है। यदि एक दिन की छुट्टी चाहिए, इफ यू वांट अ लीव फॉर वन डे, तो किस तरीके से लिखना है। यदि 2-4 दिन की छुट्टी, यदि आप वास्तव में ही बीमार पड़ गए हैं और आपको छुट्टी चाहिए ही चाहिए, तो किस तरीके से आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू सिक लीव फॉर वन डे। अपने प्रिंसिपल साहब को रिक्वेस्ट करना है, अपने प्रिंसिपल सर को रिक्वेस्ट करना है कि आपको एक दिन की छुट्टी प्रदान करें। कब? When you are sick। सिक मीन्स होता है बीमार होना और ग्रांट मीन्स होता है परमिशन देना, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बच्चों आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि फॉर्मेट पे ध्यान रखना है। फॉर्मेट का मतलब कि किस तरीके से लिखना है, ये ज्यादा जरूरी है, बजाय कि आप कुछ भी लिख देंगे। लिखना वही है जो जरूरी है, और कहां पे कैसे लिखना है ये ज्यादा ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम होगा कि यदि आप अपने नोटबुक की पेज पे लिखेंगे तो इधर जो लाइनें लगी होती हैं इनको हम कहते हैं मार्जिन। क्या कहते हैं? मार्जिन, ठीक है। जैसे कि हरे या नीले रंग की लाइंस लगी होती हैं आपकी नोटबुक पे, तो इसको मार्जिन कहते हैं। यदि मैं एक नोटबुक से आपको दिखाऊं, सपोज दिस इज अ रफ नोटबुक। हाँ, इसमें है। तो इस रफ नोटबुक में एक मार्जिन हो गया। मैं एक मार्जिन बना देता हूं। दिस इज द मार्जिन। तो प्यारे बच्चों देखिए, आप ये क्या हो गया, आप यहां से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। यहां से, वहां से और कहीं से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द मार्जिन। इसको क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं, जो आपको एक बाउंड्री प्रदान करता है। अब स्टार्ट कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल। आप टू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टू लिखते हैं और फिर कोमा लगाते हैं। ये पुराने फॉर्मेट्स थे, ये बहुत ज्यादा पुराने, आज से 20-25 साल पहले वाले फॉर्मेट जो थे उसमें टू लिखते थे। आजकल के फॉर्मेट में यू नीड नॉट टू राइट टू। आपको टू लिखने की जरूरत नहीं है। यू विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल। कहां से स्टार्ट करेंगे? द प्रिंसिपल। एंड प्लीज स्पेलिंग नोट कर लीजिए। प्रिंसिपल की स्पेलिंग में PAL होता है। क्या होता है? PRINCIPAL। और P क्या रहेगा? कैपिटल लेटर में होगा। हम कुछ भी लिख देते हैं, कैसे भी लिख देते हैं। अगर हम कुछ भी और कैसे भी लिखते हैं तो वो गलत होता है। और दूसरा, यदि आपके एग्जाम में अगर आ रहा है तो यू विल नॉट स्कोर, आपको एक मतलब अच्छे मार्क्स की उम्मीद नहीं कर सकते। तो द प्रिंसिपल टॉप रैंकर स्कूल, जो आपके स्कूल का नाम है, यू विल राइट द नेम ऑफ योर स्कूल एंड इट मस्ट बी द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द स्कूल आपके बड़े होने चाहिए। अगर टॉप रैंकर से T कैपिटल, R कैपिटल एंड स्कूल कैपिटल एंड देन हिसाब। इतनी बात समझ में आ गई। प्रिंसिपल की स्पेलिंग पे आप ध्यान देंगे, ठीक है ना। PAL होता है प्रिंसिपल, PAL। PLE वाला तो कुछ और हो जाता है, उद्देश्य से रिलेटेड हो जाता है। सब्जेक्ट, यू विल राइट सब्जेक्ट। फुल लिखेंगे। सब्जेक्ट की जो स्पेलिंग है पूरा लिखेंगे। हम ऐसे लिख के छोड़ देते हैं SUB और ऐसे करके कुछ भी डिजाइन सा बना देते हैं, ये सब नहीं बनाना होता है। यू विल सिंपली राइट सब्जेक्ट, देन सिक लीव फॉर वन डे। सिक लीव फॉर वन डे, एक दिन की छुट्टी चाहिए तो कैसे लिखेंगे? सिक लीव फॉर वन डे। एंड यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाना होता है, फुल स्टॉप नहीं लगाना होता है। देन यू विल राइट रिस्पेक्टेड सर। मैडम है तो यू विल राइट रिस्पेक्टेड मैम। और कुछ भी नहीं लिखना होता है, डियर सर, ऑनरेबल सर, कुछ भी नहीं। यू विल सिंपली राइट रिस्पेक्टेड सर, और सिंपली यू कैन राइट सर भी लिख सकते हैं, और कोमा नहीं लगाना होता है, कोमा नहीं लगाना होता है। देन यू विल स्टार्ट राइटिंग। यहां से आप लिखना स्टार्ट करेंगे विद ड्यू रिस्पेक्ट, देन यू विल पुट अ कोमा। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई विश टू स्टेट दैट। स्टेट का मतलब होता है भाई स्टेटमेंट देना, कहना। स्टेट का मतलब ये होता है कहना। आप स्टेट का मतलब राज्य नहीं समझेंगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई विश टू से भी कभी लिखते हैं, से है तो स्टेट लिखने में थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट आई विश टू स्टेट दैट। आप वांट भी लिख सकते हैं, आई वांट टू say that. With due respect I want to say that, या with due respect I wish to state that.
आई एम स्टूडेंट ऑफ 7th B इन योर स्कूल, फुल स्टॉप। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। बच्चे क्या लिखते हैं, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग। टीचर्स प्लीज नोट इट डाउन, आई हैव बीन आएगा, टीचर्स हो चाहे स्टूडेंट्स हो, आई एम नहीं आता है क्योंकि आई एम का मतलब आप नहीं समझ रहे हैं, मतलब somebody is suffering from last night, लास्ट नाइट से द जो सफरिंग है इट इज स्टिल कंटिन्यू, तो इसलिए हम क्या लगाते हैं, आई हैव बीन सफरिंग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। हमेशा ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, आई एम नहीं आएगा, आई एम नहीं आएगा। अगर आई एम आप लिखना चाहते हो, यू विल सिंपली राइट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, बस दैट्स ऑल, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, बस इतना ही लिखेंगे। ये अगर टाइम फ्रेम उसमें देंगे तो देन यू विल यूज आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट नाइट, या 2 दिन पहले से सफर कर रहे हैं, यू विल राइट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम लास्ट संडे, लास्ट मंडे। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल, चाहे कम टू स्कूल। और उसके बाद आप लिखेंगे काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे, कितने दिन की छुट्टी चाहिए, 1 दिन की। और अगर आप बोल रहे हैं कि भाई 2 दिन की 3 दिन की छुट्टी चाहिए, देन यू विल राइट काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर, मान लीजिए 3 दिन की छुट्टी चाहिए, देन यू विल राइट 3 डेज, तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल डेज हो जाएगा। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज। आई शैल बी थैंकफुल टू यू योर्स ओबिडेंटली। प्यारे बच्चों, जब आप ये लिखेंगे योर्स ओबिडेंटली तो वाई कैपिटल रहेगा, और कई बार हम यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ये नहीं आएगा, आपको सिंपली योर्स ऐसे लिखना है। योर्स कैसे लिखना है, ऐसे। योर्स ओबिडेंटली की स्पेलिंग याद कर लीजिए, OBE, ओ क्या आएगा स्मॉल लेटर्स में, ओ क्या आएगा स्मॉल लेटर्स में, या कभी कभार हम लिख देते हैं फेथफुली, योर्स फेथफुली, एंड देन यू विल राइट द नेम, आप अपना नाम लिखेंगे, देन यू विल राइट द क्लास, देन यू विल राइट द रोल नंबर, एंड डेट की फॉर्मेट केवल ऐसे ही लिखनी है। डेट की फॉर्मेट कैसे लिखेंगे, 4th of March 2022। इज इट क्लियर टू यू, आपको समझ में आ गया। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम एप्लीकेशन अगर हमें लिखना होगा, देन यू विल राइट द एप्लीकेशन इन दिस फॉर्मेट ओनली। आप लाइन जो ये है मार्जिन है, मार्जिन के बिल्कुल साथ में लिखेंगे, यहाँ पे सब कुछ साथ में ही, कोई भी इधर नहीं आएगा, सब कुछ इट विल कम एट योर, ये जो राइट हैंड है राइट कॉर्नर पे ही आएगा, सब कुछ आपको ऐसे ही लिखना है। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई विश टू स्टेट दैट। तो प्यारे बच्चों, बहुत आसान है, इसको याद कर लीजिए। आप कितने भी बड़े हो जाएं, +2 तक आपको इसकी जरूरत पड़ती ही रहेगी। जब आप रियल में बीमार हो जाएंगे तो भी आपको एप्लीकेशन लिखने की जरूरत पड़ेगी, और जब आपका स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा होगा और वैसे कुछ बहाना बना रहे होंगे, सपोज मान लीजिए स्कूल में टेस्ट है या किसी टीचर ने बताया हो कि भाई अगले दिन आपकी पिटाई होगी, यदि आप पढ़ के नहीं जाएंगे, तब भी इस एप्लीकेशन की जरूरत पढ़ सकती है। तो सो लर्न इट एंड लर्न इट इन करेक्ट फॉर्मेट, सही जो तरीका है उस फॉर्मेट में याद कीजिए, उसको लिखिए, तभी सही माना जाएगा। एंड एग्जामिनेशन के लिए लिख रहे हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इफ यू विल राइट इन दिस फॉर्मेट, अगर 5 मार्क्स का है यू विल गेट 5 मार्क्स। अगर गलत फॉर्मेट में लिखेंगे, कोमा कहाँ पे लगाना नहीं लगाना है, आप अपनी मर्जी से लगा देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। लास्ट प्रश्न ये है, बच्चे ये पूछते हैं कि सर इसमें स्पेस देना है। नहीं बच्चे, जब आप एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल लिख रहे हैं तो उसमें स्पेस की जरूरत नहीं होती है। ये स्पेस की जरूरत किसमें होती है, दिस स्पेस आर रिक्वायर्ड इन किसमें, जो आपका बिजनेस लेटर हो गया या ऑफिशियल लेटर्स हो गया, उसमें इसमें रिक्वायर्ड होता है, इसमें आपको जरूरत नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और भी कोई एप्लीकेशन अगर आपको चाहिए तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। नमस्कार।